सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आगे मैं नई रीडिंग लेकर फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है टेम्पलेट से, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या है। शुरुआत हमेशा की तरह आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन क्या है, आज किस सिचुएशन में रहेंगे मेरे व्यूवर्स, गाइड करें। टू ऑफ कप्स, द डेथ, हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो ज़ोडिएक साइन हमारे पास में जो शो हो रहे हैं वो है टोरस, पाइसेस, जेमिनी। एंड कैंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन है वो ये है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है और द डेथ, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आप सोचने में इस टाइम पे लगे हुए हो कि ये जो रिश्ता है ये ख़त्म हो गया, ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा, क्या इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, आपको इंतज़ार करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये अजीब सारे मतलब अजीब अजीब से सवाल आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है किसी तीसरे इंसान का, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप ना कहीं आप इन बातों को सोचते रहोगे कि ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा, या ये पर्सन आपसे फिर से बात करेगा या नहीं करेगा, इस रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर अब सब कुछ ख़त्म हो गया, दी एंड हो गया, अब कुछ नहीं बचा इस रिलेशनशिप में। क्योंकि द डेथ का कार्ड जो है रीबर्थ को भी बताता है। तो आपको उम्मीद है या फिर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से हमारा रिलेशनशिप जो है फिर से आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये कुछ होता ना, आप कहीं ना कहीं आप अपने मन को जो है तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम पे, अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं बाकी किसी काम पे लगाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा इस चीज़ से हट जाए, ठीक है। क्योंकि आप रियूनियन चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट चाहते हो, आप चाहते हैं ये पर्सन एफर्ट डाले, ठीक है। रीबर्थ चाहते हो आप, ठीक है। लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप सोचने में मजबूर हो गए हो, ठीक है, कि आप ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या आपको भी इस रिश्ते को अपनी तरफ से ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आपकी तरफ नज़र आ रही है। आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन, गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पर्सन की तरफ से जो ज़ोडिएक साइन निकल के आए हैं वो है हमारे पास में लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर। तो ये ज़ोडिएक साइन निकल के आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो आपके पर्सन की सिचुएशन की बात करूँ तो ये पर्सन किसी भी चीज़ के लिए गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं, इन्हें कोई किसी चीज़ का पछतावा या फिर गिल्ट नहीं है, ठीक है। वो अपने बात पे अड़े हुए हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, चाहे वो आप है या फिर जो उन्होंने किया, किसी भी चीज़ के लिए शर्मिंदा नहीं है, अपनी बात पे वो अड़े हुए हैं, ठीक है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, आपकी फीलिंग क्या है, ठीक है। नहीं, कोई लेना देना नहीं है इस पर्सन को। ये पर्सन ऐसे पर्सन हैं
जो सिर्फ अपने आप को खुश रखते हैं। मतलब आप ऐसे देखिए, आप इस कार्ड को समझें, ठीक है। ये पर्सन ईगो से भरा हुआ है। इस पर्सन ने इन दो पर्सन की भी तलवारें छीन ली हैं। इमोशनली इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन कितने दुखी हैं या फिर उन्हें कितना बुरा लग रहा है। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि इमोशनली भी इस पर्सन को किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को संतुष्ट रखना चाहता है, अपने ईगो को संतुष्ट रखना चाहता है। आप इससे प्यार की उम्मीद या फिर एक ऐसी उम्मीद करना कि ये आपको कभी वैल्यू करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको प्यार करेगा, तो नहीं, ये कभी नहीं करेगा। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ को ही साधना चाहता है, इससे अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमोशनली सामने वाला क्या सोच रहा है या फिर उसकी लाइफ में क्या दुख है। मतलब नहीं है, ये पर्सन किसी के दुख दर्द में शामिल होने वाला नहीं है। ये पर्सन ये इमोशनली किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने को ही सेटिस्फाई रखना चाहता है ये बस, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए, इसे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने मतलब ये इतना स्वार्थी इंसान है कि इसके आसपास के जितने भी लोग हैं, इंक्लूडेड इसके पेरेंट्स भी, कहीं ना कहीं इस पर्सन से परेशान ही होंगे कि ये पर्सन इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है, ठीक है। साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बिल्कुल भी ये नर्चरिंग नहीं है, बिल्कुल भी ये मतलब ये किसी को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, किसी को भी हेल्प नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सैल है ये पर्सन, ठीक है। अपनी बात को मनवाना जानता है, अड़ियल है ये पर्सन, ठीक है। जिस बात पे अड़ जाएगा, जिद करेगा, ठीक है। इनमेच्योर पर्सन की तरह आप ऐसे समझ लीजिए, माइंड गेम खेलने में बहुत होशियार है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये इस पर्सन की खूबियाँ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर्सन की सिचुएशन की, जो इस सिचुएशन चल रही है। तो देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसे कोई लेना देना नहीं है आपसे। और ये पर्सन चाहता ही यही था कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये आपके साथ में नहीं रहना चाहता था। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि इसको आपकी फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके प्यार से कोई लेना देना नहीं है इस पर्सन को, ठीक है। साथ में मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन ना ही कभी आपको लेकर कभी सीरियस था, ठीक है। और मे भी हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए देख रहे हो, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस टाइम पे जो एनर्जी निकल रही है वो सिर्फ स्वार्थ की है। इस टाइम पे ये पर्सन किसी को श्रेय नहीं देना चाहता, किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। अपने ईगो के अंदर भरा पड़ा है ये पर्सन इस टाइम पे। एक मतलब एक ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन इस टाइम पे कि जिसके अंदर सिर्फ ईगो है। ये किसी को देख नहीं सकता, किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, किसी को अपनी चीज़ों के लिए किसी को श्रेय नहीं दे सकता, अपनी चीज़ों को किसी को शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सिचुएशन इस टाइम पे इस पर्सन की, ठीक है। इस टाइम पे इसके पेरेंट्स के साथ में नहीं बन रही है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी के साथ में नहीं बन रही है। ये पर्सन इस टाइम पे किसी के साथ में भी बातचीत करने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं, प्लीज़ रिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स, और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है, गाइड करें। चलिए देखते हैं, शुरुआत आपसे ही करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है हमारे पास में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। टू ऑफ कप्स के साथ में है पेशेंट, ठीक है। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। आप ज़िंदगी भर मरते दम तक इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहते हो, और इस फीलिंग से आपके पर्सन को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आएगा, आपको इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता, और मैं सारी ज़िंदगी इस पर्सन का इंतज़ार कर सकती हूँ, आपको ऐसा लगता है। जबकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, फिर भी आप इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहते हो। द डेथ की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
द डेथ की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन आपका प्यार खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी, आप पेशेंस के साथ में इंतजार कर रहे हो ये इस पर्सन का, आप जिंदगी भर मरते दम तक इंतजार करोगे। आप इस पर्सन की हर जो भी ये गलतियां करता है ना, आप फुल ऑन इसको सपोर्ट कर रहे हो, आप इसका साथ दे रहे हो, आप क्योंकि आप इसके ईगो को बर्दाश्त कर रहे हो, आप इस पर्सन की हर गलतियों को माफ़ कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आप इस पर्सन की नादानियों को, बेवकूफ़ियों को माफ़ करते हो, सपोर्ट करते हो। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। ठीक है, तो आप हर चीज़ में आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे तो इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा। ठीक है, तो आप इस टाइम पे ऐसा ही फील कर रहे हो। आप इस हो सकता है, मैंने जैसे आपको बोला, हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ में। अब वो थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है ये पर्सन डिफ़िकल्ट टाइम पे है, ये पर्सन मुसीबत में है, ये पर्सन परेशान है, तो आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप उसका दूसरा एंगल नहीं देख रहे हो, आप अपने नज़रिए से देख रहे हो। आपका नज़रिया इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तो आपको इसकी गलतियां या खामियां नहीं नज़र आ रही हैं। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हो, मे भी हो सकता है इस पर्सन के कॉल का या फिर इस पर्सन का, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ठीक है, और हैंगमैन के साथ में, तो आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, इस पर्सन के कॉल या मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हो, या फिर इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। आप मिस कर रहे हो इस पर्सन को इस टाइम पे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आई लव यू, सॉरी, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, डे एंड नाइट। चलिए देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अरे, दो आ गए। आपका कोई ऐसा पल नहीं जाता, ऐसा कोई समय नहीं जाता जिस टाइम पे आप इस पर्सन को मिस नहीं करते हैं। हैबिट की एनर्जी है, दिन रात आप इसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। आप दिन रात, सुबह शाम, खाते पीते, सोते उठते जागते, हर टाइम आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। टेम्परेरी शायद आप हो सकता है कि अभी आप ऐसी एनर्जी में, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा, होता है ना कि थोड़ा सा आप गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, मिलने क्यों नहीं आ रहे, बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी, या फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा आप गुस्सा दिखाते हुए नज़र आ रहे हो, टेम्परेरी गुस्सा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब दिखावा कर रहे हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आप इस पर्सन को लेकर इतने पॉजिटिव हो कि आपको इस पर्सन की कमियां नहीं नज़र आती है। पॉजिटिवनेस, आपको इस पर्सन की कमियां नज़र नहीं आई, बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। यस, आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर अब्सेंस। इस पर्सन की गैर मौजूदगी आपको खल रही है, परेशान कर रही है। आप चाहते हैं ये पर्सन दोबारा तुरंत आ जाए आपके पास में, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेकर इतने पॉजिटिव हो कि इस पर्सन की खामियां आपको नज़र नहीं आ रही। आप ये कितना गलत कर सकता है या कर रहा है आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ये जो बातें आपको कहता है आप उस चीज़ पे बिलीव कर लेते हो, आप कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते हो, आपने कभी करी नहीं। क्वेश्चन की एनर्जी है, आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। आप करते ही नहीं हो, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते ही नहीं हो। ठीक है, कभी करी नहीं है आपने। आपको लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपको कभी गलत नहीं कर सकता आपके साथ में, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के लिए।
या फिर लगता था। ठीक है, आपको अभी भी इस पर्सन में इतना ज़्यादा भरोसा है कि ये पर्सन आपको कभी चीट नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की उनकी फीलिंग्स क्या है, प्लीज रिवर्स गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज रिवर्स गाइड करें। कमाल है, फाइनल डेस्टिनेशन। शायद उसको आपकी कदर होने लग गई है। पर एक बात मैं बताऊं, एक ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिसे किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर्सन पे भरोसा कर रहे हो आप, तो ये आपका खुद का कंसल्ट है, आप खुद रिस्क ले रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। बट हाँ, इस टाइम पे जो इस पर्सन की फीलिंग्स हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपका अपना कंसल्ट होना चाहिए। पर ये मैं आपसे ये कहूँगी कि ये भरोसे के लायक पर्सन नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या निकल के आता है, तभी हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो इस पर्सन को आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस बिहेवियर कर रहे हो इनके साथ में, मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं इनके साथ में। ठीक है, मिस्टीरियस की एनर्जी है। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ में कुछ मिस्टीरियस बिहेवियर रख रहे हो। तो हो सकता है यहाँ पर कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप दिखावा कर रहे हो गुस्से का, आप नाराज़ हो रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, मुझे तुमसे मिलना है। तो आप कहीं ना कहीं गुस्सा दिखा रहे हो इस टाइम पे। और इस पर्सन को लग रहा है कि आप, हो सकता है कि आप गुस्से में आप इस पर्सन को डांट रहे हो, या फिर आपने फ़ोन बंद कर दिया अपना, या फिर इस पर्सन को उठाया और ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा सा कभी कभी आप फ़ोन ऑन करते हो, कभी कभी देखते हो कि इस पर्सन का कोई कॉल तो नहीं आया, कभी कभी आप देखते हो कि मैसेज तो नहीं आ रखा। आपका इस पर्सन को लेकर थोड़ा सा मिस्टीरियस बिहेवियर हो सकते हो आप इस टाइम पे। इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसके साथ में कुछ गेम खेल रहे हो, या फिर मिस्टीरियस बिहेवियर है आपका, कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो यस, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वीकनेस, आपको ये अपनी वीकनेस मानते हैं मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। अगर जो मैं इस कार्ड की बात करूं तो ये थर्ड पार्टी से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बोला था, इसे किसी की फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको भी लगता होगा इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है। ये अपने ईगो के आगे किसी को समझता ही नहीं है, गुस्सैल बहुत है। ठीक है, जो करना है वो करना है, अपने मुताबिक करना है। किसी की जी हजूरी पसंद नहीं है, किसी की बातों को सुनना पसंद नहीं है। तो ये हो सकता है ये जो एनर्जी है ये थर्ड पार्टी को लेकर हो। थर्ड पार्टी के साथ में इनका बिल्कुल भी कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इनका कुछ बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको लेके तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बाकियों को नुकसान पहुँचाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपको मिस्टीरियस बिहेवियर भी फील कर रहा है कि आपके लिए कुछ मिस्टीरियस बिहेवियर है।
ठीक है, आपको अपनी वीकनेस मानता है। टुगेदरनेस की एनर्जी, आपके साथ रहना चाहता है। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू, आपके साथ टाइम भी बिताना चाहता है। ठीक है, माई वर्स्ट फेयर इज लॉसिंग यू। ठीक है, तो ये आपको खोना नहीं चाहता। तो हो सकता है ये जो एनर्जी है ये थर्ड पार्टी को लेकर हो, जो ये फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर हो। एस ऑफ पेंटिकल को सॉरी एस ऑफ पेंटिकल क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो यस, ये जो एनर्जी है ये थर्ड पार्टी के साथ में इसकी बिल्कुल भी पट नहीं रही है। थर्ड पार्टी के साथ में, थर्ड पार्टी को ये ऐसा, मतलब इस थर्ड पार्टी से इनका कोई वो नहीं है, कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। कोई मतलब थर्ड पार्टी क्या सोचती है, क्या फील करती है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब थर्ड पार्टी को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब इनका मन करता है कि थर्ड पार्टी भाड़ में जाए। थर्ड पार्टी के बारे में ये बिल्कुल भी, आप ऐसा समझ लीजिए, उनको बिल्कुल थर्ड पार्टी के साथ में पट नहीं रही है। आप ऐसा समझ लीजिए, थर्ड पार्टी के साथ में बिल्कुल भी इस पर्सन की पट नहीं रही है, और आपके चलते ये थर्ड पार्टी को कुछ भी कह सकता है, कर सकता है थर्ड पार्टी के साथ। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओहो, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो आपको एक मैं बताऊं, अगर जो आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको किसी तरीके का हार्म भी पहुंचा सकता है। ठीक है, क्रॉस रोड की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यस, इस टाइम पे आपको किसी तरीके का हार्म भी पहुंचा सकता है। ठीक है, सॉरी, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, और आप थर्ड पार्टी हैं, तो ये हार्म पहुंचा सकता है ऐसी सिचुएशन में। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। यस, ये पर्सन, अगर जो आप ऐसे देख रहे हो अपने हस्बैंड के लिए, तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको हार्म भी पहुंचाए, क्योंकि जो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी है, तो ये पर्सन किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि सीक्रेट लव की भी एनर्जी है, और जो यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसी ही एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर जो आप ऐसे देख रहे हो तो यस, आपने इस पर्सन की नादानियों को माफ़ करते 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 इस पर्सन को इतना सर में चढ़ा दिया कि अभी ये आपके ऊपर ही हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज नज़र आ रही हैं इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, एक तो वो एनर्जी है जो अपने लवर के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जो आप इस पर्सन के साथ में मैरिड हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये गया है, तो ये वहाँ पे कुछ भी कर सकता है। ये दो सिचुएशन निकल के आई है। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको छोड़कर, चाहे आप मैरिड हैं या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप में है, तो अगर ये पर्सन किसी और के पास में गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अपने लवर्स के लिए, अपने लवर को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो अगर जो आप थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, तो आपके लिए कुछ भी कर जाएगा। और अगर जो आप थर्ड पार्टी नहीं है, आपको छोड़कर ये किसी और के पास में गया है, तो वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर जो आपके होते हुए थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया है, तो वहाँ पे ये उसके लिए कुछ भी कर जाएगा। ठीक है, और अगर जो आप थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, तो आपको यह हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि मेरी आज की रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।